हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। जी हां, अगर आप लोगों ने घर पे बहुत ज्यादा गोल्ड रखा हुआ है और आप लोग सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता है, तो इस चीज को भूल जाइए। अगर आपने घर में 4 किलो सोना रखा हुआ है, 5 किलो सोना रखा हुआ है और आप लोग ये सोच रहे हैं कि सोने के ऊपर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करेगा, कोई रेट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि इतना गोल्ड आप लोगों के पास कहां से आया, बट कुछ एक क्वांटिटी ऑफ गोल्ड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन भी रखने के लिए अलाउड करता है। वो कितना ही लिमिट है आपके पास जहां पे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और कितनी लिमिट पे आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना टैक्स आएगा, कंप्लीट सिनेरियो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो सीबीडीटी का एक इंस्ट्रक्शन आया था, इंस्ट्रक्शन नंबर 1916। इस इंस्ट्रक्शन ने क्या बोला था? इसने बोला कि मैरिड वुमेन जो है वो 500 ग्राम्स तक का गोल्ड रख सकती है, अनमैरिड वुमेन 250 ग्राम्स का गोल्ड रख सकती है और मेल मेंबर्स 100 ग्राम्स तक का गोल्ड रख सकते हैं। अगर इतना गोल्ड कोई भी पर्सन रखता है तो आप लोगों को किसी प्रकार के कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो इतना गोल्ड एज पर मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे 2 मैरिड वुमेन्स हैं तो 500 ग्राम दोनों को ही अलाउड होगा, 3 अनमैरिड वुमेन है तो तीनों को 250 ग्राम्स की लिमिट मिलेगी। तो जितने मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये लिमिट आप कैलकुलेट कर लो। इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास गोल्ड है, बेशक कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो, आपका डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर इससे ज्यादा है तो क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ एक और आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन मैं आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, लिमिट्स जो है वो पर इंडिविजुअल के बेस पे आपको अप्लाई होंगी। ये जो लिमिट्स मैंने आपको बताई, ये जो तीनों लिमिट्स मैंने आपको बताई है, दैट इज अप्लाइज ओनली ऑन ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स, यानी कि अदर देन ज्वेलरी फॉर्म में आपके पास गोल्ड है, अदर देन ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में आपके पास गोल्ड है, तो उसके ऊपर ये लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे कि आपके पास गोल्ड बार है, गोल्ड कॉइन्स है, या सिल्वर आर्टिकल्स है, या डायमंड की ज्वेलरी है, तो डायमंड ज्वेलरी पे भी टेक्निकली ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी की बात की गई थी, तो डायमंड ज्वेलरी भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। बट ऐसा हुआ था कि एक केस में वेट के अकॉर्डिंग उसको लिया गया था, तो डायमंड ज्वेलरी उस कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली थी। बट ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है एज पर एक्ट कि आपका जो सामने वाला कोर्ट है, हाँ आप केस की रेफरेंस जरूर दे सकते हो, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि सामने वाला पर्सन आपकी जो डायमंड का वेट है वो उसके अंदर कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कोई ऑटोमेटिकली टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन जितने भी आप केस लॉज देखेंगे वहां पे सर्कुलर के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो ये लिमिट है ये एक्सेप्ट की गई है। मैं अभी केस लॉज भी आपको दिखाती हूँ। ऑफिसर मे अलाउ बेस्ड ऑन फैमिली कस्टम्स के हिसाब से भी, कई फैमिली कस्टम्स में बहुत ज्यादा गोल्ड का आदान प्रदान होता है, तो वहां के हिसाब से भी कई बार आपको लिमिट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको केस स्टडीज पे लेकर के जाती हूँ। देखिए, केस स्टडीज हमारे पास हुई थी यहाँ पे सीआईटी वर्सेस रतनलाल व्यापारी लाल जैन, गुजरात हाई कोर्ट का ये केस है। यहाँ पे सीबीडीटी सर्कुलर के अकॉर्डिंग इनको लिमिट प्रोवाइड कर दी गई थी। अशोक चड्डा दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, स्त्री धन बेस पे इसको लिमिट प्रोवाइड की गई थी। स्त्री धन क्या होता है मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। कुमकुम कनोडिया, इसको भी जो ग्रॉस वेट है, ग्रॉस वेट के अकॉर्डिंग इन लोगों को छूट दी गई थी और इन लोगों का केस जो है वो खारिज कर दिया गया था। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूं, इससे ज्यादा अगर आप लोगों के पास लिमिट का है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट मेंटेन करने जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या मेंटेन करने हैं? आप लोगों के पास परचेज बिल होनी चाहिए, गिफ्ट डीड होनी चाहिए, अगर गिफ्ट में आपको मिला है, रजिस्ट्री जो विल है, विल के अकॉर्डिंग मिला है तो रजिस्टर्ड विल होनी चाहिए, इनहेरिटेंस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक से अगर आपने पेमेंट की है तो बैंक से पेमेंट के प्रूफ आपके पास होने चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या इतना आपका फैमिली बैकग्राउंड स्टेटस है कि आप लोगों के पास इतना ज्यादा गोल्ड मिला है डिपार्टमेंटों को, क्या वो एक्सेप्टेबल है। मैरिज ड्यूरेशन क्या है? देखिए, मैरिज पे बहुत ज्यादा गिफ्ट्स रिसीव होते हैं। अगर आपको मैरिज के टाइम पे गोल्ड रिसीव हुआ है तो कितना टाइम पहले आपकी मैरिज हुई थी, और आपके पास अगर उसके प्रूफ है कि मैरिज के ऊपर ही आपको गोल्ड इतना प्रोवाइड किया गया है, फैमिली बैकअप आपका इतना था, तो आपको वो गोल्ड अलाउड कर दिया जाएगा। स्त्री धन कंसेप्ट क्या होता है? स्त्री धन कंसेप्ट होता है कि आपको ज्वेलरी जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज मिली, या बच्चे के बर्थ पे आपको एज अ गिफ्ट कुछ भी गोल्ड मिला, या मैरिज एनिवर्सरीज पे, फैमिली फंक्शंस पे। ये जो इन फंक्शंस के ऊपर गोल्ड स्त्री को मिलता है, लेडीज को मिलता है, उसको हम स्त्री धन बोलते हैं। तो मैंने जैसे ही अभी बताया आपको पीछे कि स्त्री धन बेसिस पर अशोक चड्डा वाला जो केस था वो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने
वो उसका पास कर दिया था, क्लाइंट के फेवर में ये केस गया था। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आता है स्त्री धन का, तो आपको देखना है कि इस तरीके की किसी फैमिली फंक्शन में अगर लेडीज को कोई भी गिफ्ट्स मिले हैं एज अ गोल्ड, तो वो आप लोगों को अलाउड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी कस्टम्स के बेस पे डिपेंड करता है कि आपके कम्युनिटी कस्टम क्या है, उस बेस पे भी आप लोगों को गोल्ड अलाउड कर दिया जाएगा। अब अगर पावर की बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके प्रीमाइसेस में एंटर कर सकता है, आपके लोकर भी ओपन कर सकता है, ज्वेलरी सीज भी कर सकता है, आपकी स्टेटमेंट भी ले सकता है, और इवन आपके लोकर्स जो है लोकर्स भी ओपन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं है, डिपार्टमेंट के पास पूरी पावर है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक कर सकता है। बाय चांस आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, किसी भी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आपका गोल्ड जो है, गोल्ड भी बहुत ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी के केस में आप लोग चले जाओगे। क्लियर? अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी के अंदर सेक्शन 115 BBE के तहत आप लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और टैक्स जो है नियर अबाउट अप्रोक्सली 78% का टैक्स आपको लोगों के ऊपर लगता है, 78% ऑन द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी। क्लियर? ज्वेलरी की वैल्यू का 78% लगभग आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो गाइस बहुत बड़ा अमाउंट है ये टैक्स का, इसीलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके पास कोई अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी ना हो, और अगर मैरिज के टाइम पे आपको ज्वेलरी मिली है तो ध्यान रखिएगा फोटोज आप लोगों के पास होनी जरूरी है। जिन लोगों से भी आपने गिफ्ट लिए थे, आप लोग एक प्रॉपर फोटोग्राफ्स अपने पास रखिए, कुछ ना कुछ प्रूफ्स रखिए कि हमें ये एट द टाइम ऑफ मैरिज ये गिफ्ट्स रिसीव हुए थे। तो गाइज मैंने आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।